श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान ने, यह 8वें अध्याय का 17वां श्लोक कि हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग की अवधि वाला और रात्रि को 1000 चौकड़ी युग की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानता है, अर्थात काल के अवधि जानने वाले होने से ब्रह्मलोक को भी अनित जानते हैं। वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले। यहाँ ये बता दिए, लोग ब्रह्मलोक को बड़ा ऊंचा समझते हैं या ब्रह्मा जी को बड़ा ही वो विचार बनाते हैं, तो उसके लिए बताया उनको भी एक न एक दिन समय के बाद उनको भी एक छोड़ना पड़ता है। ब्रह्मलोक की अवधि का परिणाम समझने के लिए परंपरा से चले आ रहे युगों का परिणाम समझ लेने में सहायता मिलती है। इस परिणाम के इस प्रकार हैं कि कलयुग का समय रहता है 4,32,000 वर्ष और द्वापर का समय रहता है 8,64,000 वर्ष। त्रेता का समय रहता है 12 लाख और ये क्या है 12,96,000 वर्ष। सतयुग का रहता है 17,28,000 वर्ष और कुल जोड़ कर होता है 43,20,000 वर्ष। इतनी अवधि होने पर ये 1000 चौकड़ी अवधि, ये जो इतनी अवधि होने पर, इतना समय मिलने पर भी ब्रह्मा जी को ये 1000 दिव्य लोकों को ब्रह्मा एक दिन होता है। कहते से 1000 चौकड़ी हो जाती जब, तो ब्रह्मा का एक दिन होता है और उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। ब्रह्मा के जो एक बार जब ब्रह्मा जी अपना जब कार्य शुरू करते हैं तो उनके सामने शब्द 14 इंद्र बदल जाते, 14 इंद्र आते हैं और चले जाते हैं। बताने का अभिप्राय ये है कि इंद्र का स्वर्ग सुख ब्रह्मलोक के सुख की तुलना में कितना कम है। कि देखिए इंद्र को जो लोगों को कितनी तुलना रहती है कि हमको स्वर्ग मिल जाएगा, हम स्वर्ग को भोगेंगे और सम्राट बनेंगे, तो ब्रह्मा के सामने उनकी भी कम है, तुलना कम है। वो सबसे समझने के तात्पर्य केवल इतना है कि चाहे सत्कर्मों के द्वारा कितने ही बड़े से बड़े सुखों को क्यों न प्राप्त कर लिया जाए, परंतु वे हैं आदि और अंत वाले। कह रहे अगर तुम सत्कर्म करते हो, उनसे बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन उनकी भी एक अवधि है। जैसे कहा ना, 100 का दे सवाया पाए, बीच का मरोटा कौन खाए। कहते इसलिए वो बड़े से बड़े सुख भी क्यों न प्राप्त कर लिया जाए, परंतु वे सब आदि और अंत वाले हैं। उनका अंत हो जाने पर पुनः मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। इसकी तुलना में जब मनुष्य का जीवन एक क्षण के बराबर होता है। समझ लो इतनी लंबी आयु ब्रह्मा जी की है या इंद्र इतनी बार बदल जाते हैं, ये सब होने पर भी हिसाब से क्या है, मनुष्य क्या है, एक क्षण का ही समझ लो उसके लिए है। इसलिए कहा भी है कि क्षणभंगुर ये नश्वर काया, ये हमारी काया क्या है, क्षणभंगुर है, इसका कुछ भी नहीं मालूम है। लगता बहुत ज़्यादा हम 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, इतने साल के हो गए, लेकिन है एक क्षण भी, किस समय क्या एक क्षण में क्या हो जाए। और देखा जाए तो ऐसे जिंदगी ऐसे कट जाती है जैसे एक क्षण कट जाता है, पता ही नहीं चलता है इंसान को। जो कार्य में संकल्प ले लेता, जैसे कार्य में रत होता है, वही को कार्य करते करते सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी वही तमाम होती है। अभी हर भजन में रम जाते हो, सत्संग भजन में, तो पता नहीं चलता है क्या कौन दिन सोमवार है, क्या शुक्रवार है, कब जनवरी है, कब फरवरी है, क्या बन रहा, क्या बिगड़ रहा, उसी में मन उनका रमा रहता है। तो ऐसे ही बता रहे कि लगता है बहुत है, लेकिन लोग 100 साल के हो जाते हैं, 80 साल के हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। रोने बैठो तो बहुत लगता है, और अगर इंसान को ये समझ में आ जाए कि सब कुछ गुजरने वाला है, तो पता ही नहीं चलता कुछ भी हो। हम कहते अभी इतने दिन हैं, अभी उतने दिन है, लेकिन समय आने पर वो भी पूरा मौका मिलता है तुमको। जिसकी ज़िंदगी है तो उसको वो भी मौका मिलता है, जिसके पास समय ही नहीं है उसके लिए एक पल भी बहुत ज़्यादा है। तो कहते आदि अंत वाले हैं। मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है, इसकी तुलना में जब मनुष्य का जीवन एक क्षण के बराबर ही होता है। परंतु मनुष्य जीवन का महत्व इस बात में है कि वो क्षणभंगुर जीवन में ही संभावना छिपी है कि मनुष्य इन आदि और अंत वाले लोगों को लांघ कर भगवान की प्राप्ति कर ले। अगर यही जो क्षणभंगुर शरीर है, इसी से भगवान को भी पाया जा सकता, और यही इसके मनुष्य शरीर की, यही गुरु कहते हैं, इसकी यही बहुत ही बहुमूल्यता है कि अगर वो चाहे महत्व को समझ ले और इसी को जान करके
वो परमात्मा की प्राप्ति कर ले और पूर्व जन्म के चक्र के सदा के लिए मुक्त हो जाए। इस श्लोक को भगवान ने बार बार समझाया कि योगी जन ब्रह्मा के एक दिन की अवधि वाला समझकर उसे तत्व से जान लेते हैं। एक दिन मतलब एक दिन का मतलब क्या है? योगी जो भगवान से योग जोड़ते हैं, परमात्मा को जानते हैं, परमात्मा को समझ लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो समझने के बाद परमात्मा को भी ऐसे ही समझते हैं। जैसे मनुष्य का शरीर ये क्षणभंगुर है तो वो परमात्मा में लीन हो जाते हैं। ऐसे ब्रह्मा विष्णु देवताओं के पीछे वो नहीं पड़ते हैं, क्योंकि वो जान जाते ये भी एक न एक दिन नष्ट होने वाला है। तो इसलिए जानने वाले, तत्व को जानने वाले, इसमें अभिप्राय ये है कि लंबे चौड़े सुख की चकाचौंध से आकर्षित ना होकर जो मनुष्य अपने जीवन का उपयोग सुख दुख की प्राप्ति कराने वाले पूर्व जन्म से मुक्त होने के लिए कर लेता है, वही काल के तत्व को जानने वाला है। जो ये सब सुख दुख वाला बार बार समय समय पर ये सुख दुख की प्राप्ति कराने वाला जन्म, कहते पैदा होने में अति का जन्म है। जब माँ इतनी मजबूत होती है तब भी वो भी बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी माँ भी तौबा बोल देती, वो भी परेशान हो जाती है। कुछ कहती जिंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी। उसको जब इतनी परेशानी होती है तो वो मासूम बच्चा जो माँ के गर्भ में रहता है, उसका जन्म होता है, ऑपरेशन के द्वारा क्यों ना निकाला जाए, लेकिन फिर भी वो उसको भी जान संकट में रहती है। आजकल तो कह देते हैं कि ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया, बच्चे की धड़कन जा रही, ये सांसें, ये सब क्या होता है? ये जन्म लेने के टाइम ये समस्याएं आती हैं। जिसको समझ है उसको वो ये जानता है कि कितना कष्ट है। बताओ, ये धरती पर, फिर धरती पर आके गिरे भी तो कितने दिन तक ना अपनी लेटरिन धो पाए, ना बाथरूम धो पाए, ना अपनी कोई परेशानी बताए, भूख लगे तो ना कुछ उठा के बना के खा पाए। पराधीन ही तो रहता है बच्चा। थोड़ा और बड़ा हो जाए तो फिर उसको दोस्तों के साथ उठना बैठना, खेलना कूदना, हर चीज़ चाहिए रहती, ना वो ले सकता है ना कमा सकता। स्वतंत्र होने पर भी अपने को इच्छा के कारण परतंत्र करके धरती पर लाता है। और बताया वृद्धावस्था, जवानी में भी इंसान हजार गलतियां कर लेता है और उसके कारण उसको बार बार रोना पड़ता है, संसार में आना पड़ता है। और ये बुढ़ापा, गुरु कहते हैं बुढ़ापा तो सबसे ज़्यादा दुखदाई है। बच्चे को तो तब भी कोई मोह ममता के कारण पाल लेता है, दूध दही पिलाएगा, खिलाएगा, देख रेख करेगा उनकी, और कहेगा ये हमको बुढ़ापे में पानी देगा, हमारा सहारा बनेगा। देख रहे हैं कि संसार में कोई सहारा नहीं बनता, लेकिन फिर भी अपनी आशा लगाए रखते हैं कि हो सकता नहीं हमारा बच्चा ऐसा ना करे, संसार में ना फंसे, हमारा ऐसा ना निकले। इस मोह ममता के कारण वो खुद नहीं खाएंगे और बच्चे को खिलाएंगे। पढ़ाने में लिखाने में जो पैसा जोड़ जाड़ के रखे हैं, अपनी शौक सुविधाएं बंद करके सब बच्चों पे लगाते रहते हैं, क्योंकि उनको मोह ममता पड़ी रहती। लेकिन वही मोह ममता, वही जो बूढ़े बाड़े जो होते हैं जिनसे लोग आए रहते हैं, उन्हीं के कारण उनका जन्म होता है धरती पर, वो भी पालन पोषण उनका करते हैं, तो उनमें नहीं करते। वो कहते हैं जितनी जल्दी ये हट जाए उतनी जल्दी कमरा खाली हो जाए, उतनी जल्दी इनका झंझर खाली हो जाए, हम तो रहने वाले हैं अब ये तो जाने वाले। ऐसी मूर्खता के कारण ही उनको कोई नहीं देख रेख करता, तब बहुत दुख लगता है। पति का ये संसार में उनको ये विचार आता है संसार में कि हम देखो कितना हमने सब कुछ किया और सबके लिए किया, हमारा क्या हासिल हमको हुआ। सच में संसार में है कुछ नहीं। इंसान करने में बैठे तो सब कुछ कर सकता, लेकिन चाहना अगर रखे कोई हमारी करे तो गुरु कहते ये महामूर्खता है। कोई करे न करे तो पराधीनता है ना। तो इसलिए होशियार इंसान जो होता है, जो महत्व को जानने वाला, परमात्मा से प्रीति करने वाला, तो वो सुख दुख की प्राप्ति कराने वाले पूर्वजन्म से मुक्त होने के लिए ही वो काल के तत्व को जान लेता है। संतों के पास बैठ करके जरा संतों की टोली में जरा नाम लिखा अपना, फिर साफ नजर आए दुनिया है एक सपना। साफ साफ तुमको नजर आएगा, पता चलेगा कि संसार को जाना जा सकता है। लेकिन ये संसार क्या है, ये परमात्मा क्या है, सब समझा जाए, लेकिन इतना कोई टाइम नहीं निकालता। गफलत में बैठे रहते हैं लोग कि हम नहीं, कल हम जान लेंगे, कल हम किसी से पूछ लेंगे, कल हमको कोई बता देगा। गुरु कहते नहीं, कल है नाम काल का। इसलिए कल पर ना छोड़कर करना है तो आज कर, आज करे सो अब। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि काल के तत्व को जानने से अभिप्राय ये है कि काल भी एक निश्चित अवधि वाला तत्व है। उसके ऊपर भी जो परमात्मा की प्राप्ति की स्थिति है वो कालातीत है, और यहाँ पर काल की पहुँच ही नहीं है। कह रहे देखो काल की अवधि को जानने का क्या अभिप्राय है कि काल का भी एक अवधि वाला है। समय आने पर काल आपको यहाँ से लेकर के ही जाता है,
लेकिन काल के ऊपर भी महाकाल कालातीत परमात्मा है, वो उसकी पहुँच वहाँ तक नहीं पहुँचती, भगवान तक नहीं पहुँचती। जैसे नदियाँ होती हैं, उसको कोई काट छाड़ सकता है, किधर भी मोड़ भी सकता है, लेकिन सागर को कोई मोड़ नहीं सकता, उसकी था को कोई संभाल नहीं सकता। ऐसे ही परमात्मा तत्व को बताया कि जो परमात्मा में लीन हो जाते, परमात्मा में लग जाते हैं, उनके ऊपर काल का असर नहीं होता। तो इसीलिए समझा रहे भगवान कि तुम भी इस बात को समझने के लिए बार बार इसको संतों के पास बैठ करके, गुरु की शरण में जा करके हमको समझ लेना चाहिए। गुरु भी हमारे तरह तरह से हमको समझाते हैं, बार बार बताते हैं, संतों की से भी कहते हैं कि अपने प्यारों को, अपने बच्चों को ऐसे समझाओ कि जिससे उनकी बुद्धि में ये बात फंसे। ये सकामता का व्यापार जो कर रहे हैं, या ये जो रजोगुणी तमोगुणी विचार जो फैला रखा है, इसको समेट करके एक निष्काम भावना बनाए, ना पुण्य ना पाप, ना अच्छाई ना बुराई, जो कर्तव्य सामने आए बस उसको करते चलो, और कोई भी चीज़ में चाहना नहीं रखनी है, कोई भी चीज़ का विचार नहीं करना है। क्या चाहोगे, क्या तुम्हारा है, तुम लेकर के क्या आए थे, लेकर के क्या जाओगे, जो भी लिया सब यहीं से लिया। दादा भगवान ने देखो कैसे सब बताया, संसार से ही लिया, संसार को ही दिया। तुम्हारा क्या था जो यहाँ खो गया है, तुम लेकर आए ही क्या थे जो यहाँ पर तुमने छोड़ दिया है। एक विचार अपना बना लो कि निष्कामता में रहो। जैसे कहीं तुम शादी में दावत में जाते हो तो वहाँ पर जाकर के खा पी के निकल आते हो, ऐसे ही तुम सैलानी हम सैलानी, आए हम सब सैर निकाल। अगर हम इसको सुख कर माने, परमात्मा की ओर अपने चित्त को रमाएं, तो यहाँ से सैर सपाटा करके अपने भगवान में प्रीति लगा करके परमात्मा से ही एक हो जाए। लेकिन उधर विचार ना करके हम इसमें संसार में मन लगाते हैं, तो फिर गुरु कहते बहुत ही हमको पछताना हो, रोना पड़ता था। आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, यहाँ संसार में पढ़ करके बार बार दुखी सुखी होते हैं, बार बार जन्मने मरने को पड़ते हैं। इसलिए भगवान समझ रहा है कि ब्रह्मा को भी इतनी उम्र होने पर भी एक न एक दिन वो भी छीन लिया जाता है। जैसे संत जितने कितने राक्षस हुए, हजारों वर्ष तक तपस्या उन्होंने की, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, कोई ऐसा वरदान मांग लिया कि हम धरती पे न मरे, आसमान में न मरे, ऊपर न मरे, नीचे न मरे, दिन में न रात में। 1000 चालाकी लगा करके उन्होंने सब कुछ मांगा, लेकिन फिर भी काल उनको लेकर के गया। क्यों? भगवान क्या कहते हैं कि चतुराई ना भाए उससे, प्यार करे अनजान से। भगवान कहते चतुरानंद से भी कोई चतुराई होती है, वो तो सब कुछ जानने वाला। तुम होशियारी करते हो, वो तुमसे ज़्यादा होशियार है। वो तुम्हें वहाँ पर वो परखता है जहाँ पर गुरु कहते तुम्हें पानी देने वाला कोई नहीं होता। इसलिए चतुराई ना करो, सभी में भगवान देखो, अपने कर्तव्य को मेन समझो। जैसा भी समय आया है, जैसा भी मौका है, वो कर्तव्य को अपने करते चलो, यही साथ में जाने वाला है। और गुरु कहते कुछ भी नहीं। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सुंदर रूप देख कर भूला, धन और जवानी के मद में फूला। सुंदर रूप देख कर भूला, धन और जवानी के मद में फूला। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मात पिता सुत बंधु यो नारी, रिश्तेदार कुटुंब परिवारी। मात पिता सुत बंधु नारी, रिश्तेदार कुटुंब परिवारी। एक दिन नाता सभी से छूट जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा,
माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हीरे जैसा जन्म गवाया फिर पछताएगा दीवाने माया। हीरे जैसा जन्म गवाया फिर पछताएगा ओ जान के दी माया। बारे बारे ऐसा जन्म नहीं पाएगा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को